Hello students, welcome to Akhleshwar Science Classes. Today मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं फिजिक्स में। क्लास 10th की फिजिक्स है, जहां पर चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक पावर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इलेक्ट्रिक पावर। बेटा ये इलेक्ट्रिक पावर सभी स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से आना चाहिए। जो लोग रियलिटी में फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ने वालों को इलेक्ट्रिक पावर के बारे में डेली यूजेस में भी हमें इस इलेक्ट्रिक पावर की बहुत जरूरत पड़ती है। बहुत सारे अप्लायंसेस हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं, हम लोग हमेशा उसके पावर को चेक करते हैं, यानी इसका इलेक्ट्रिकल पावर क्या है। हम लोग 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं व्हाट डू यू मीन बाई पावर। तो वहां हमने पढ़ा था रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। यहां पर इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहा हूं मैं। तो इलेक्ट्रिक पावर में क्या है, अभी वेरी इजी, आपको ज्यादा याद नहीं, ज्यादा पॉइंट लर्न नहीं करना है, वेरी इजी है। इलेक्ट्रिकल वर्क, आपको क्या याद करना है, इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क डन। हमने याद करा इलेक्ट्रिकल वर्क डन, बस इसके आगे लगा देना है रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर बेटा आप लोग ऑलरेडी जानते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क डन, इट ऑल्सो मीन्स दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। सो इसलिए हम लोग इसका एक दूसरा डिफाइन भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी consumed is called इलेक्ट्रिक पावर। यहां मैं दो तरीके से डेफिनेशन को बताया, आप कोई भी यहां पर यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड या फिर इलेक्ट्रिकल वर्क डन। थोड़ा इजी पड़ता है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन आपको याद करना है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड आपको याद करना है। बस आगे आपको रेट ऑफ और यूज करना है, रेट ऑफ। ये रेट ऑफ बात बेटा हमें बताता है इसका जो फॉर्मूला बनेगा, यानी वर्क डन, W वर्क डन अपॉन, ये रेट ऑफ बताता है टाइम, इज कॉल्ड पावर। इसको बोल देते हैं हम लोग पावर, यानी क्लियर हो गया, पावर P इक्वल्स टू W अपॉन T। या फिर इसी को मैं लोग बोल सकता हूं पावर इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, E फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल दिया, अपॉन T। दैट्स क्लियर। दोनों में से कोई सा भी आप लोग फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। अब यहां पर मेन पॉइंट आता है SI यूनिट ऑफ पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, सॉरी मैं पावर की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिकल पावर इज वाट, WATT वाट। ये वाट्स मान के साइंटिस्ट ने फाइंड किया था, बताया था, इसीलिए उनको ऑनर देने के लिए हमने इसकी SI यूनिट वाट बता दी। अब कभी कभी आ जाता है कि इस इलेक्ट्रिकल पावर की जो यूनिट है, SI यूनिट है, उसको डिफाइन करें। तो SI यूनिट सेम इस बिल्कुल फॉर्मूले के बेस पर करेंगे, व्हेन 1 जूल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम बोलेंगे हम। अभी डिफाइन करते हैं, डिफाइन 1 वाट। तो कैसे डिफाइन करेंगे अपन लोग, 1 जूल वर्क, सॉरी इलेक्ट्रिकल वर्क, 1 जूल इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड 1 वाट। इसे हम लोग बोलेंगे 1 वाट, W से डिनोट करते हैं इसे, हम लोग W भी लिख सकते हैं, 1 वाट। दैट्स क्लियर। शायद मैं समझता हूं आपको 1 वाट को डिफाइन करना आ गया होगा और इलेक्ट्रिक पावर को भी क्लियर समझ में आ गया होगा। बट हम लोगों को यहां वर्क डन नहीं दिया होगा, एनर्जी कंज्यूम नहीं दी होगी, तो हम लोग इसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। मेन पॉइंट आता है इलेक्ट्रिकल वर्क डन कैसे होगा।
भाई वर्क डन का मतलब होता है कोई भी एक फोर्स लगना। हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं वर्क W इक्वल्स टू एफ एस, 9th में पढ़ा हम लोगों ने वर्क डन इक्वल्स टू एफ एस, यानी कोई फोर्स लगेगा, डिस्टेंस ट्रेवल होगी। तो यहां पर जो ट्रेवल होगी इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा, इसको हम लोग थोड़ा इस तरीके से समझ सकते हैं। यहां हम लोग बेटा इस बात को इस तरह समझ सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, यानी इलेक्ट्रिकल वर्क डन कब होगा, जब उसको करंट को मूविंग करने में करंट आई का यूज होगा, करंट आई फ्लो करेगा, फ्लोज करेगा। कब करेगा, जब उसे वोल्टेज मिलेंगे यानी पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, और फॉर टी टाइम तक ये काम होता रहेगा, टी टाइम तक काम होता रहेगा, तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा। अब हम इसे कुछ ऐसे समझेंगे, वर्क डन इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा यानी V, करंट फ्लो होगा यानी I, और इनटू टाइम, नेक्स्ट पॉइंट होगा इनटू टाइम, यानी तब हमारे पास इलेक्ट्रिकल वर्क डन कंप्लीट होगा। मैं इलेक्ट्रिकल वर्क डन की बात कर रहा हूं या W फॉर E इलेक्ट्रिकल वर्क डन की बात कर रहा हूं, तो यानी इतना वर्क डन होगा। अब पावर इक्वल्स टू मैंने फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, W अपॉन T। इसी में मैं आगे बढ़ा दूंगा, P इक्वल्स टू W की जगह लगा दूंगा V इंटू आई इंटू टी अपॉन फिर से T से T कैंसिल आउट, देन पावर इक्वल्स टू VI। एक फॉर्मूला मिल गया। व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिकल पावर, तो हम लोग डायरेक्टली वर्क डन नहीं लगाएंगे, हम लोगों को वोल्टेज गिवन हो गए और करंट गिवन होगा, तो हमारे पास इसी से एक फॉर्मूला बना, पावर इक्वल्स टू V इंटू आई। इसी से बेटा एक आध और फॉर्मूले बना के दिखाता हूं। मेनली इसमें 3 फॉर्मूले बनते हैं। पावर इक्वल्स टू V अपॉन आई, मेरे को एक फॉर्मूला मिल ही गया, पावर इक्वल्स टू V इंटू आई, एक फॉर्मूला यहां पर मिल गया, ये मैंने फाइंड किया है। अभी यहां पर बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स, हम लोग ओम्स लॉ पढ़ के आए ना पीछे, ओम्स लॉ अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो मेरी पिछली वीडियोस को देखें, आपको ओम्स लॉ अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब यहां पर ओम्स लॉ क्या है, V इक्वल्स टू आर आई, क्या है ओम्स लॉ है, V इक्वल्स टू आर आई। यहां पर आप लोग V वोल्टेज की जगह पर इसी वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो आ जाएगा पावर इक्वल्स टू V की जगह लगा दिया आर आई, तो R इंटू आई, और एक और I यहां पे ऑलरेडी मौजूद है, तो बन जाएगा I इंटू आई यानी आई स्क्वायर, तो पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। एक और नया फॉर्मूला मेरे को मिल गया। अभी इसी फॉर्मूले से जो मैंने पहला फॉर्मूला बताया था, ये दूसरा फॉर्मूला मिल गया। अभी यहां पर बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ से I इक्वल्स टू V अपॉन आर बन जाएगा। यहां पर I R अपॉन में चला जाएगा, V अपॉन आर। अभी I की वैल्यू को ये वाली को पुट कर दिया जाए, कैसे करेंगे, पावर इक्वल्स टू V तो यह था ही, I की जगह लगा दिया मैंने V अपॉन आर, देन वी गेट पावर इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन आर। आपको एक तीसरा और फॉर्मूला मिल गया। अब ये 3 फॉर्मूले हमने किस लिए तैयार करे भाई, इसलिए तैयार करें व्हेनेवर in the question voltage and current is given, then we can find the power by this formula. If in the question current and the resistance is given, then we can find the power by this formula, second formula. And if there is voltage and resistance is only given, on that time we use this formula to find the electrical power. That's clear? I think so. आप लोगों को अच्छी तरीके से ये 3 फॉर्मूले समझ में आएंगे। आप लोग इसको कॉपी कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। दैट्स क्लियर। ये फॉर्मूलेज आपको न्यूमेरिकल्स करने में बहुत काम आएंगे। इसके पहले मैं कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊं, कुछ और बातें करता हूं। बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो भी हम यूज करते हैं, घर में इतनी सारी लाइट आती है, उसे यूज करते हैं, बल्ब, रेफ्रिजरेटर, एसी, कूलर, तमाम अप्लायंसेस हम लोग यूज करते हैं। इन सब की कोई ना कोई पावर होती है, और जब हमारा बिजली का बिल आता है तो फिर वहां क्या होता है, यूनिट्स आती हैं कि हमने कितनी यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम की।
तो यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो कॉमर्शियल यूनिट है हम लोगों ने बेटा 9th में भी पढ़ा था और यहां भी पढ़ा देता हूं, पूछ लेते हैं कभी कभी, व्हाट इज कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहां पर बोलेंगे क्या, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बेटा हम लोग जानते हैं जूल में मेजर करते हैं, यहां तो जानते थे पर लेकिन यह कॉमर्शियल यूनिट की बात आ जाती है तो हम बोलते हैं इज KWH। क्या बोल देते हैं, KWH। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज KWH। अब दिस इज द कॉमर्शियल यूनिट, इसी को हम लोग जो मीटर रीडर जब रीडिंग लेके जाता है, बिजली का बिल आता है तो वहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है वो KWH में आती है। इसको हम लोग सिंपली यूनिट भी बोलते हैं कि बिजली के बिल में कितनी यूनिट आई। ठीक, कॉमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी की क्या होती है, KWH। अब यहां आता है रिलेशन बिटवीन KWH एंड जूल। भाई हम लोगों ने एनर्जी की यूनिट क्या पढ़ी थी, जूल पढ़ी थी ना, तो जूल में और KWH में क्या रिलेशन होता है बेटा। अब यह KWH थी कॉमर्शियल यूनिट, हम लोगों को ऑलरेडी मालूम थी 1 वाट इक्वल्स टू कितना पढ़ा था, 1 जूल पर सेकेंड, यही पढ़ा था ना। अभी एक पॉइंट हम जानते हैं कि 1 किलो वाट में 1000 वाट होते हैं, हमने यह लिख दिया 1000 वाट इक्वल्स टू 1000 का मल्टीप्लाई यहां भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1000 जूल पर सेकेंड। दैट्स क्लियर। 1000 वाट का मतलब होता है 1 KW किलोवाट इक्वल्स टू यहां हो जाएगा 1000 जूल पर सेकेंड। अभी इन दोनों की तरफ इधर भी मैं आवर लगा देता हूं और इधर भी आवर लगा देता हूं। यहां KW तो ये था ही, मैं यहां पर एक आवर लगा देता हूं और एक आवर इधर भी मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या मिलेगा मेरे को, 1 KWH इक्वल्स टू एक आवर में क्या होता है 60 इंटू 60 सेकेंड्स, तो 1000 जूल इंटू 60 सेकेंड्स अपॉन सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैसे आउट हो जाएगा, और 1 KWH में वैल्यू मिलेगी 6 6 36 36 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 जूल्स। इसी बात को लिख सकता हूं मैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 जूल्स। क्या मिलेगा यहां पर, 3.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 जूल्स मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 पावर चढ़ जाएगी, यानी 1 किलो वाट आवर में 1 KWH में कितनी एनर्जी होती है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 जूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने की बात आती है, यहां पर मैं कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करूंगा माय डियर स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये रिलेशन नोट करना है तो आप लोग नोट कर सकते हैं। यहां कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास। व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन एन इलेक्ट्रिकल बल्ब 40 वाट। अब इलेक्ट्रिकल बल्ब मेरे को दे रखा है 40 वाट का, कितना दे रखा है, बल्ब की पावर दे रखी है 40 वाट। दैट्स क्लियर। व्हेन इट इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, और दूसरा एक और पॉइंट दे रखा है मेरे को, जो वोल्टेज दे रखे हैं वो दे रखे हैं 220 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया। अब मेरे को क्या निकालना है यहां पर, नेक्स्ट पूछ रहा है व्हाट विल बी द करंट निकालना है। करंट मुझे पता नहीं, करंट मुझे निकालना है। एक फॉर्मूला हमने पढ़ रखा था P इक्वल्स टू VI। अभी करंट निकालना है तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पावर अपॉन वोल्टेज। क्या हो जाएगा, पावर अपॉन वोल्टेज। पावर निकला हमारे पास 40 और ये वोल्टेज आई 220, 0 से 0 कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 2 2 4 और 11
यानी 2/11, और 2/11 को अगर हम कट करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, और ये हो जाएगा मेरे पास, यहां पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 20 हो जाएगा, और ये 1 बार जाएगा, 11, फिर 9 बचेगा, फिर पॉइंट बढ़ा है, 0 बढ़ा रखा है तो 8 बार चला जाएगा, यानी 0.18 एम्पियर। यानी मैंने एक फॉर्मूले का यूज बता दिया यहां पर। कौन सा फॉर्मूला बता दिया? पावर इक्वल्स टू V इंटू आई। ये वाले फॉर्मूले का यूज समझ में आ गया होगा शायद आपको। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन है बेटा, यहां पर एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेट है। इलेक्ट्रिक बल्ब का जो रेट है वो पावर दे रखी है मेरे को, कितना दे रखा है? 100 वाट। 100 वाट की पावर है, और वोल्टेज जो दे रखे हैं मेरे को वो दे रखे हैं 220 वोल्ट। 220 वोल्ट। अगर यहां पर व्हेन इट इज ऑपरेटेड 100 वोल्ट, सेकंड पार्ट में यहां पूछ रहा है कि इतना पावर का वोल्टेज थी, इफ यहां पर जो पावर है, अब वो सॉरी वोल्टेज है, वो अगर 100, इफ वोल्टेज 110 हो जाए तो पावर कितना हो जाएगा? पावर कंज्यूम्ड विल बी क्या हो जाएगा? व्हेन इट इज ऑपरेटेड, व्हेन एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट 100 watt, when it is operated on 110 volt, the power consumed will be, अब पावर यहां पर कितनी हो जाएगी वो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां से सबसे पहली बात है कि जो पावर और वोल्टेज हमें दे रखा है, तो हम लोग इसका रेसिस्टेंस निकाल दें। हमारे पास एक फॉर्मूला होता था पावर इक्वल्स टू V²/R, तो हम लोग इसका R निकाल देंगे, बिकॉज R इज कॉन्स्टेंट, R कभी चेंज नहीं होता। तो इसी फॉर्मूले से हम लोग आएंगे R इक्वल्स टू V²/P। R ऊपर चला जाएगा, P नीचे आ जाएगा। दैट्स 220 इंटू 220 स्क्वायर में है अपॉन 100। 10 10, ये दोनों जीरोस काट दिए, बचा मेरे पास 22 इंटू 22। 22 टू ज़ा 44, 4 कैरी, 22 टू ज़ा 44, 44 और 4 48, यानी इतना ओम का मेरे पास रेसिस्टेंस आ गया। अब मेरे को R मालूम पड़ गया भाई, क्या मालूम पड़ गया? R 484 ओम। अब इन तीन फॉर्मूले, इस फॉर्मूले के बेस पे मैं निकाल सकता हूं R इक्वल्स टू V²/P। सेकेंड पार्ट यहीं कर दूंगा मैं, क्या निकलेगा? P इक्वल्स टू V²/R, V²/R। अब की बार ये वाला फॉर्मूला पुट कर दिया, और V² मेरे को दरकार अब की बार 110 इंटू 110 अपॉन R कितना आया था मेरे पास? 484, यही आया था ना। अभी हम इसको करेंगे 11 10 ज़ा 110, 11 से कट जाएगा, 11 4 ज़ा 44, 4 बचेगा, 11 4 ज़ा 44, फिर यहां कटेगा ये 10 बार, और ये 11 से 4 बार, देन वी गेट 10 10 ज़ा 100 अपॉन 4 से जब हम इसे काट देंगे तो कितना कटेगा? 25, देन वी गेट 25 वाट। दैट्स क्लियर। तो थोड़ा सा इस तरीके से ट्विस्टेड क्वेश्चन कभी कभी आ जाया करता है कि हमको पावर दे दिया, वोल्टेज दे दी, उससे हम लोग इजीली रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि रेसिस्टेंस चेंज नहीं होगा, सिर्फ उसी में हमने अब की बार क्या काम करा? वोल्टेज को कम करा, रेसिस्टेंस वही रहा, बस पावर अब की बार चेंज हो जाएगी, दैट बिकम्स 25 वाट। शायद मैं समझता हूं इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। कभी कभी एक क्वेश्चन, मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, बताइए यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर। बताइए विच इज नॉट इलेक्ट्रिक पावर, विच इज नॉट इलेक्ट्रिक पावर। मैं बेटा आप लोगों को बता दूं, इस तरीके के क्वेश्चन पर आप लोग ज्यादा फोकस करना, क्योंकि आगे से 20% सीबीएसई बोर्ड ने बताया है 20% एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ही आएंगे। अब यहां पर बताया पहला I²R, दूसरा बताया IR², और थर्ड पार्ट बताया मेरे को VI, और फोर्थ पार्ट में बता दिया V²R। हम लोगों ने तीन वैल्यूज पढ़ रखी हैं, तीन फॉर्मूले, I²R पढ़ा है, VI भी पढ़ा है, V²R पढ़ा है, लेकिन ये नहीं पढ़ा। अब ये पूछ रहे हैं कौन सी वाली नहीं है, तो बस सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, IR², क्योंकि यही इलेक्ट्रिकल पावर नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं, और एक और प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो और मैं आपको बताऊंगा।
फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोई भी एक अप्लायंस का पावर दे दिया, हम लोगों को कोई एक अप्लायंस का पावर दे दिया, फॉर एग्जाम्पल कोई बल्ब है या कोई और एक अप्लायंस है, उसका पावर दे दिया कितना, 60 वाट। कितना दे दिया, पावर दे दिया 60 वाट, 60 वाट। अभी हमें पावर दे दिया यहां 60 वाट। नेक्स्ट पॉइंट, ये 50 आवर्स तक चला, टाइम दे दिया 50 आवर्स, 50 आवर्स तक चला। हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेरे को फाइंड करनी है। अभी सबसे पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केडब्ल्यूएच में मेजर की जाती है कॉमर्शियल वेज, तो इसको हम लोग किलोवाट में कन्वर्ट कर देंगे। 60/1000 ये बन गया केडब्ल्यू। अब हमारे पास फॉर्मूला था पावर इक्वल्स टू E/T, आपको याद होगा, मैंने बताया था पावर इक्वल्स टू W/T या फिर E/T भी लिख सकते हैं। तो इससे बन जाएगा E इक्वल्स टू PT। क्लियर, E इक्वल्स टू PT। अभी पावर कितना दे रखा है, 60/1000, पुट कर देंगे। टाइम कितना दे रखा है, 50 आवर्स। 1 0 से 1 0 गया, दूसरे से दूसरा 0 गया, 5 से कट गया 2 बार, और 2 से कट गया 3, वैल्यू क्या आ गई 3 kWh, 3 kWh। इस तरीके से हम लोग यूनिट्स निकाल सकते हैं। 3 यूनिट्स की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई। शायद मैं समझता हूं आपको इस तरीके से इलेक्ट्रिक पावर के न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। कुछ और क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस करने के लिए, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरी साइड बुक्स ले सकते हैं, उन साइड बुक्स से, या फिर एनसीईआरटी की बुक में भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, उन्हें आप लोग सॉल्व करके देखेंगे। ओके, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सो यू हैव टू मेक प्रैक्टिस फ्रॉम योर साइड बुक्स और एनसीईआरटी बुक्स। ओके, बाय बाय।